उत्तराखंड के बनभूलपुरा हिंसा मामले में राज्य की धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर इस मामले में यूएपीए कैसे लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में धामी सरकार बुरी तरह घिरी हुई नजर आई। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में साल 2024 में हिंसा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 31 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत को बरकरार रखा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया। मामले पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भीड़ पुलिस थाने में आग लगा देती है तो सिर्फ इस आधार पर यूएपीए कैसे लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था और यूएपीए अलग अलग अवधारणाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि सिर्फ इसलिए यूएपीए कैसे लगाया जा सकता है कि भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। अदालत ने इस मामले में यूएपीए लगाने पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस पी मोहना की बेंच ने मलिक को जमानत देने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से भी इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही हाईकोर्ट की दलीलें अधूरी रही हो, लेकिन व्यक्तिगत आजादी से जुड़े मामले में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। दरअसल 8 फरवरी 2024 को ही बनभूलपुरा में अतिक्रमण को लेकर तनाव था, जो उस वक्त हिंसा में बदल गया जब भारी संख्या में पुलिस बल जबरन अतिक्रमण हटाने के लिए बनभूलपुरा पहुंचा। इस बीच बनभूलपुरा के लोग और पुलिस बल के बीच झड़प भी हुई थी, जिसने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया था। इस पूरे मामले में अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बताया गया था। मलिक पर हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को हुई बनभूलपुरा हिंसा के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और अन्य दंडात्मक कानूनों की कई धाराओं के तहत आरोप है। ये मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जहां हाईकोर्ट ने मलिक को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच से पता चलता है कि घटना के समय मलिक मौके पर मौजूद ही नहीं था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड राज्य की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट ने बिना ठोस कारण बताए जमानत दे दी, जबकि मलिक हिंसा का मुख्य साजिश करता है और घटना स्थल पर उसकी शारीरिक मौजूदगी न होना कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने तर्क दिया था कि यूएपीए की धारा 43D5 के तहत कड़ी शर्तों पर विचार नहीं किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। डीबी लाइव उत्तराखंड की रिपोर्ट।